अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का तेज़ होना। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खून का दबाव यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर दो किस्म के होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर तकरीबन 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से बढ़ जाता है और नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो तकरीबन 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। ये अंदाज़ा मैंने आपको जवान लोगों का बताया है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो पैदाइश के वक्त होता है वो तकरीबन 65 से लेकर 40 mm तक होता है। उसके बाद जब बचपन में ये तकरीबन 50 से लेकर 70 mm तक होता है और उसके बाद जवानी में ये 120 से 80 mm तक रहता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या चीज़ें होती हैं, इसके मुताल्लिक़ एक अलहदा से वीडियो बनाकर आपको मैं तफसील के साथ समझा दूँगा। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर अप डाउन होता रहता है और उन्हें किसी ख़ास किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती। ऐसे ब्लड प्रेशर का ना कोई नुकसान होता है और ना ही इसे बीमारी समझा जाता है। मगर ऐसे लोग जिनकी उम्र 45 साल से कम है और उनका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा रहता है और जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है उनका ब्लड प्रेशर 150/110 तक रहता हो तो वो बाकायदा ब्लड प्रेशर के मरीज़ समझे जाते हैं। ब्लड प्रेशर की आगे भी मज़ीद दो किस्में होती हैं। एक होती है सिम्प्टोमेटिक या सेकेंडरी ब्लड प्रेशर और दूसरी होती है इसेंशियल या आडियोपैथिक ब्लड प्रेशर। सेकेंडरी ब्लड प्रेशर या किसी दूसरी बीमारी की वजह से होता है, जैसे कि गुर्दों में सोजिश, दिल के उज़लात में सोजिश या दिल की किसी और बीमारी की वजह से। और इसेंशियल ब्लड प्रेशर ये असली ब्लड प्रेशर होता है। इसकी कोई असल वजह मालूम नहीं होती, इसकी कुछ अपनी ही ख़ास वजूहात होती हैं जिनको अलामात के ज़रिए से समझा जाता है। मिसाल के तौर पर मोटा होना, मोटापा एक बीमारी है और इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। अगर आप मोटापे को कम कर देंगे तो ब्लड प्रेशर ठीक रहना शुरू हो जाएगा। ये ज़्यादातर 40 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक के लोगों में देखने में आता है और यही वो ब्लड प्रेशर है जो बाद में जाके असाबी तनाव या डिप्रेशन की वजह बनता है। और इसके कुछ ख़ास असबाब होते हैं, जैसे कि यकसोई की कमी होती है, कमज़ोरी और थकावट होती है, मरीज़ को बेख्वाबी होती है या सर दर्द की शिकायत रहती है। ब्लड प्रेशर जिस भी किस्म का हो, इसकी फिर दो किस्में होती हैं आगे। एक को हम बिनाइन कहते हैं और दूसरी को मैलिग्नेंट कहते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को इन दोनों का वाज़ेह फ़र्क बताने के लिए थोड़ी तफसील पेश करूँगा। अब मैं आपको इसकी कुछ अलामात बताऊंगा जिसकी वजह से ये हमें जजमेंट हो जाएगा कि इस मरीज़ को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। इसमें मरीज़ को सबसे पहले सर चकराता है, सर का हल्का या भारी महसूस होना, सर में दर्द रहना ख़ुसूसन सुबह के वक्त, सर की पुश्त में दर्द होना, जिस्मानी कमज़ोरी और थकावट, ज़रा सी मशक्क़त के बाद सांस फूल जाना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, आँखों में दबाव महसूस होना और आँखों के सामने तारे झिलमिलाना भी इसकी अलामात में शामिल है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, गुस्सा और कपकपाहट वगैरह, सर का गर्म रहना, नक्सीर फूट जाना या बाज़ औक़ात दांतों में से खून जारी हो जाता है। मरीज़ को बेख्वाबी होती है, नींद नहीं आती। अगर गुर्दों की ख़राबी की वजह से हो तो पेशाब में अल्ब्यूमिन आती है। लैब टेस्ट करवाने पर RBC और पस सेल्स पेशाब में बढ़ जाते हैं। रेडियोलॉजी रिपोर्ट में दिल का साइज़ बढ़ जाता है और अगर हम ECG करवाएंगे तो उसके अंदर में बाएं वेंट्रिकल की जिसामत बढ़ जाती है। ये जितनी भी अलामात बयान की गई हैं ये किसी और अमराज में भी हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हों। अक्सर देखने में आया है कि बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनका ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है लेकिन उनको अलामत कोई नहीं होती, कोई तकलीफ़ महसूस नहीं करते। लेकिन मोहलक किस्म के हाई ब्लड प्रेशर में तमाम अलामात शदीद होती हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से दिल का काम बढ़ जाता है और आखिरकार यही काम की ज़्यादती उसके फ़ेल होने का सबब बनती है। हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे में दिल के वेसल्स ख़राब हो जाते हैं, आँखों, गुर्दों और दिमाग को भी नुकसान पहुँचता है। मुख्तलिफ़ रिकॉर्ड्स और तजर्बात की रोशनी में ये बात वाज़ेह हुई है कि 35 साल की उम्र तक में हाई ब्लड प्रेशर रहने से तकरीबन उनकी 4 साल तक उम्र कम हो जाती है और उनमें ब्लड प्रेशर की 140 से 95 तक की ज़्यादती तकरीबन 9 साल उम्र कम कर देती है और 150 से लेकर 100 तक की ज़्यादती उनकी उम्र में तकरीबन 14 साल की कमी कर देती है। ये जो रिपोर्ट है ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के तजर्बात और मुशाहदात के मुताबिक बयान की गई है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान होम्योपैथिक क्लिनिक और ये वीडियो मेरी हाई ब्लड प्रेशर के मुतल्लिक़ है। अब आपको मैं इलाज बताऊंगा कि होम्योपैथिक में हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे किया जाता है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। फिर भी अगर आप मुझसे कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो उसका बहुत आसान तरीका है, आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें कुछ ग्रुप्स के अंदर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला बटन लाजमी दबा दें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो
आपको मिल जाया करेगी। इलाज या अद्वियात बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एहतियाती तदाबीर भी बता देता हूँ, क्योंकि वो इलाज से भी बेहतर होती हैं। मरीज़ को नमक, अल्कोहल, तंबाकू वगैरह से मुकम्मल परहेज़ करवाएं। मरीज़ को कब्ज़ ना होने दें। हर चीज़ में एतदाल पसंदी इख्तियार करें। जिस्मानी और ज़हनी सुकून की बहुत ज़रूरत होती है। तली हुई या बाज़ारी अशिया ज़्यादा खाने से परहेज़ करें। मज़हबी रसूमात और इबादात अक्सर यकसोई का, दिमागी यकसोई का बायस बनती हैं, जिनको हम अक्सर आजकल तर्क कर चुके हैं। अगर हम इन चीज़ों को इख्तियार करें तो ये भी हमारे लिए आसानी का बायस बनेगी। तो अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के मतलब। ये वीडियो मेरी अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको बहुत रहनुमाई का बायस बनेगी, लेकिन अगर आप मरीज़ हैं तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बायस बनेगी। जहाँ पर आपको बात की समझ ना आए वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते और इस वीडियो को सदका समझकर शेयर कर दें। हो सकता है किसी और के लिए आसानी का बायस बन जाए। सबसे पहली मेडिसिन आएगी ब्राइटाम्योर। ये मेडिसिन सर दर्द, इसकी कुछ अलामतें होती हैं वो आप नोट कर लें। सर दर्द बूढ़े लोगों में ये अक्सर नहीं होता, सिर्फ सर भारी रहता है। कानों में शोर सुनाई दे, चक्कर आएँ या नब्ज़ की रफ्तार बढ़ जाए तो हम ब्राइटाम्योर को इस्तेमाल करवाएंगे। अलामात के हिसाब से इसको हम ऊंची पोटेंसी या कम पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमूमन 30 ताकत में ये इस्तेमाल होगी। अगली मेडिसिन जो ख़ास मेडिसिन है उसका नाम ग्लोनाइन है। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा थकन, काम करने को जी ना चाहे, बहुत ज़्यादा हसासियत और मामूली बात पर तकलीफ़ बढ़ जाए और आखिरकार सर की अलामात शुरू हो जाएँ तो हम ग्लोनाइन को इस्तेमाल करवाएंगे। 3x ताकत में इस्तेमाल करवाना ज़्यादा बेहतर रहता है। अगली मेडिसिन का नाम है विस्कम एल्बम। ये मेडिसिन भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद मेडिसिन है और अक्सर इस्तेमाल में लाई जाती है। इसको मरीज़ को ऐसे महसूस होता है जैसे उसकी सर की खोपड़ी ऊपर उठ गई है, आंखों के गिर्द नीले हल्के हैं, चीज़ें एक की बजाय दो नज़र आनी शुरू हो जाती हैं और कानों में साएँ साएँ की आवाज़ आती है। सर्दी में कान बंद हो जाएं या आवाज़ सुनाई ना दे, चक्कर आते हों, चेहरे के उज़लात जो होते हैं या चेहरे के जो पट्टे होते हैं उनमें मुस्तकिल हल्की सी हरकत पाई जाती हो, तो इन सूरतों में आप विस्कम एल्बम को 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम तकरीबन 5 या 6 कतरे मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। नेक्स्ट मेडिसिन और ख़ास मेडिसिन आरएम मेट है। अक्सर ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में नज़रअंदाज कर दी जाती है, लेकिन ये अपनी नौयत के लिहाज से एक बहुत बेस्ट मेडिसिन है। आरएम मेट, इसका आरएम मेटेलिकम इसका पूरा नाम है। यह सर में जब शदीद दर्द हो, रात को तकलीफ़ बढ़ जाए, दर्द की टीसें जो होती हैं वो दिमाग से पेशानी पर आएँ और हड्डियाँ दर्द करें मरीज़ की, सर की तरफ खून का दबाव बढ़ जाए, तो इस सूरत में हम आरएम मेट को इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसे भी हम 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम मरीज़ को इस्तेमाल करवाएंगे। देखिए, ब्लड प्रेशर का आप जब भी किसी मरीज़ का इलाज करें तो सबसे पहले अलामात को मद्देनज़र रखते हैं कि उनको किस किस्म की अलामात पेश आ रही हैं और इन अलामात की रोशनी में उस मरीज़ को हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे। इंशाल्लाह इस तरीके से इलाज करेंगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर के किसी भी किस्म के मरीज़ में आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली मेडिसिन जो बहुत अहम है उसका नाम एकोनाइट है। ये मेडिसिन उस मरीज़ को दी जाएगी जो बहुत घबराया हुआ होगा, मरीज़ को बेचैनी होगी, डर लग होगा, मौत का खौफ होगा, रंगत उसकी पीली पड़ जाएगी, उसकी नब्ज़ भरी हुई और तेज़ होगी, खुशक गर्म जल्द होगी, सर गर्म होगा, सर में फटने वाला दर्द होगा, उसको चक्कर आएंगे और ऐसे मरीज़ को सर हिलाने से उसकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी। इस मर्ज़ में अच्छी मेडिसिन है। अच्छा, अगली मेडिसिन जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ उसका नाम है कालीफास। कालीफास मेडिसिन भी होम्योपैथिक में हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इस मेडिसिन के अलामात में मरीज़ को ज़रा से काम काज पर थकावट हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसकी धड़कन बेकायदा होती है, नब्ज़ बेकायदा होती है, मरीज़ को नींद नहीं आती, उसको पसीने आते हैं, यादाश्त की कमी महसूस होती है, उसको ऐसा सर दर्द होता है जो आंखों तक आता है, खड़े होने और लेटने से उसको चक्कर आते हैं, ऊपर देखने से उसको चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है, थोड़ी हरकत से बेहतर होता है, लेकिन कानों में शोर या सांस बदबूदार भी होती है, मैदे से गंदी हवा का इखराज और मुँह सुबह के वक्त बहुत खुश्क होता है, पेशाब उसको जर्द होता है और ऐसे मरीज़ को गर्मी से या गर्माइश से आराम महसूस होता है। उन सब ये अलामतें जितनी भी बोली हैं इसके लिए हमें कालीफास इस्तेमाल करवाएंगे। मरीज़ को 3x, 6x या 12x की ताकत ज़्यादा बेहतरीन रहती है, लेकिन अलामात के हिसाब से हम इसकी पोटेंसी हाई भी कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में एक ख़ास बात आपको जो समझानी थी वो थी बिनाइन ब्लड प्रेशर और मैलिग्नेंट ब्लड प्रेशर में क्या फ़र्क होता है। तो उसका ये चार्ट मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इस चार्ट की मदद से आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि इन दोनों ब्लड प्रेशर में असूली तौर पर फ़र्क क्या होता है। इस फ़र्क को भी आप अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको हर बात को समझने में आसानी महसूस हो। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को आगाही देना था। अगर आपका सीरियस मसला हो तो आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा ज़रूर करें। आपको इंशाल्लाह